Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School Chundru, your SST teacher. Today we are going to continue our civics chapter number 7. कि 7 चैप्टर में हमने कल पढ़ा था कि जो दलित वर्ग के जो लोग होते हैं, आदिवासी जो पीपल होते हैं, उन्हें सोसाइटी से मार्जिनलाइज किया जाता है। मार्जिनलाइज मीन्स कि उन्हें अलग समझा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो कौन होते हैं वो लोग जिन्हें सोसाइटी में अलग रखा जाता है, या फिर ऐसे लोग जो कि अपने आप को सभी लोगों सोसाइटी के अंदर सब लोगों के साथ मिक्स नहीं कर पाते, तो वो है आदिवासी। तो हु आर आदिवासी, इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था कि जो कंटिन्यू जो उनका इनहैबिटेंट है कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट में वो सरवाइव करते हैं, फॉरेस्ट में, जंगलों में, ऐसे एरियाज में वो रहते हैं, तो वो आदिवासी लोग कहलाते हैं। ज्यादातर हम हमारे इंडिया के अंदर उन लोगों को कहाँ देख सकते हैं, तो सभी स्टेट्स के नाम आपने इस फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़े हैं। सो टेक आउट पेज नंबर 83, सेकंड पैराग्राफ, हु आर आदिवासी। सो आदिवासीज प्रैक्टिस a range of tribal religion that are different from Islam, Hinduism and Christian। कि आदिवासी जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी कहलाती है जो ना तो हिंदू है, ना क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, और ना ही इस्लाम। So these often involve the worship of ancestors, village and nature spirit, the last associate with and residing in various sites in the landscape। कि हम इन ऐसे लोगों को वहां पर देखते हैं जहां पर वो नेचर से जुड़े हुए हैं, जहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे एरियाज में वो लोग रहते हैं। माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, यानी कि उन लोगों का जो स्पिरिट है वो किसके प्रति होता है, माउंटेन्स एरियाज में हम देखेंगे जहाँ एनिमल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रिवर्स अवेलेबल होंगे, तो ऐसे एरियाज में हम इन पीपल्स को देख सकते हैं। The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestor ones are usually worshipped at home। कि जो उनके एंसेस्टर्स उन सबको यूजुअली सैक्रेड ग्रोव्स विद इन द विलेज बाउंड्री, यानी कि उनको उनकी एक बाउंड्री, एक निश्चित सीमा होती है और उसी सीमा के अंदर वो लोग रहते हैं, और उनका एक क्या विलेज टाइप एरिया बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर कोई एक गांव रह रहा है, और उनके जो एंसेस्टर्स जिस भी आइडल की वर्शिप करते थे वैसे ही वर्शिप वो लोग चालू कर देते थे। Additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like Shakta, Buddhist, Vaishnava, Bhakti, Krishna। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अपने ही रिलीजन को वो फॉलो कर रहे हैं, अपने ही कस्टम को, बल्कि उनके आसपास जैसा एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है उस चीजों को भी वो अडॉप्ट करते हैं। Simultaneously, Adivasi religions themselves have influenced dominant religion of the empire around them। कि अपने आसपास ही वो एक अलग साम्राज्य बना लेते। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति टेट्रनिक ट्रेडिशन ऑफ बंगाल एंड आसाम। जैसा कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी के अंदर जो है आपका उड़ीसा में, तो वहां पर आप देखोगे कि इस तरीके के लोग जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और वैसे ही आपको बंगाल और आसाम के अंदर जो कि शक्ति और टैंट्रिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। During the 19th century, substantial number of Adivasi converted to Christianity। कि 19th century में ज्यादा से ज्यादा जितने भी आदिवासी थे उन लोगों ने सबने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, क्रिश्चियनिटी को अपनाया, which has emerged as a very important religion in modern Adivasi history। जो कि एक मॉडर्न जो आदिवासी है उनमें एक इम्पोर्टेंट रिलीजन माना जाता है। Adivasis have their own language, most of them radically different from and possibly as old as Sanskrit। यानी कि उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है और संस्कृत भाषा जो है उससे काफी डिफरेंट होती है, which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian language like Bengali। Santhali has the largest number of speakers and has a significant body of publication, including magazines on internet and or in e-journals। यानी कि जो अलग अलग लैंग्वेज उनसे डेवलप हुई है, जैसे कि बंगाली और संथाली लैंग्वेज जो कि आदिवासी लैंग्वेज कहलाती है,
तो ये जो लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज में बहुत सारे आपको अलग अलग राइटिंग्स देखने को मिलेगी, मैगजीन्स देखने को मिलेगी, और इन सब के बारे में आपको इंटरनेट में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां भी मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइप, कि आदिवासीज और स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। In India, we usually showcase आदिवासी community in particular ways, कि अलग अलग तरीकों में हम आदिवासी लोगों को हमारी सोसाइटी के अंदर देखते हैं, and thus during school function और other official event और in books and movies, और ज्यादातर हम इनके कल्चर को कहाँ देखते हैं, या तो किसी स्कूल के एक्ट में, या किसी मूवीज में, या किसी बुक में, या फिर कहीं पर राइटिंग्स के फॉर्म में हम उसे देखते हैं। आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटिपिकल वेज, कि आदिवासीज जो है वो कम्युनिटी कहलाती है जो कि जिनके बारे में हम अपनी सोच, हमारी जो विचार है वो पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं। इन कलरफुल कस्टम, हेड गियर, थ्रू देयर डांसिंग, यानी कि आदिवासीज का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या चीजें आती है कि उनकी ड्रेसेस जो है वो कैसी है, कलरफुल है, डांस करते हुए जंगलों के अंदर, उनके जो हेयर स्टाइल्स है वो भी अलग अलग तरीके के हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टीरियोटाइप कहलाती है, कि जिस चीज को हमने देखा नहीं है और उसके लिए हमने हमारे दिमाग के अंदर हमारी सोच, हमारे आइडियाज को कैसे कन्वर्ट किया, तो वो स्टीरियोटाइप कहलाता है। Besides this, we seem to know very little about the realities of their lives. This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward. Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas. यानी कि ये जो आदिवासीज हैं, ये हम देखते हैं तो जैसे ही हम इनका नाम लेते हैं तो इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि बैकवर्ड एरियाज में रहने वाले लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी है जो आगे नहीं बढ़ी है, डेवलप नहीं हो पाया है उनका। तो ये जो उनकी बैकवर्डनेस है या फिर जो लैक ऑफ नॉलेज है, ये सब किस वजह से हुआ है, उन लोगों की वजह से। तो as they are believed to be resistance change or new ideas, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना जो रेजिस्टेंस है, यानी कि वो पर्टिकुलर एक प्लेस पे रह रहे तो वहीं पर ही रहकर उन्होंने अपनी लाइफ को पूरा स्पेंड किया है, बाहर निकलकर, उस दुनिया से बाहर निकलकर उन लोगों ने अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया। So you will remember that you read in class 6 book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against such groups, कि ये जो stereotype people है ये किस तरीके से लोगों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करता है। अगर मान लो कोई भी अगर आदिवासी पीपल कोई इस फॉर्म के अंदर, जैसा कि उनकी जो ड्रेसिंग फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर अगर आज हमारे बीच में अगर आकर खड़े हो जाते तो हमें क्या लगता है, कोई एक्ट करेंगे या फिर कुछ ऐसा परफॉर्म करके दिखाएंगे, यही सारी चीजें हम सोचते हैं उन लोगों के बारे में। तो इस तरीके से हमारा जो माइंड है वो पहले से ही क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, हमारी सोसाइटी के अंदर उस चीजों को मिक्स नहीं कर पा रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, as you have already read in your history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all empire and settled civilization in India. Metal ore like iron and copper, gold and silver, coal, dynamite, invaluable timber, most medicinal herbs and animal products, wax, lac, honey, and animal themselves, elephant, mainstay of imperial armies, all came from the forest. कि ये सारी चीजें इनको अंडरलाइन कर लेना कि जो भी चीजें हमने यहाँ पर अभी ये नाम पढ़े हैं, कहाँ, मेटल ओर से लेकर और आपका फॉरेस्ट तक, ये सारी चीजें हमें कहाँ अवेलेबल होती है, फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है और वहीं पर ही ये सिविलाइजेशंस जो है वो सेटल्ड होते हैं, मींस जो आदिवासी लोग हैं वो वहीं पर ही सेटल्ड होते हैं। In addition, the continuation of life dependent heavily on forest. इसका मतलब कि जो लोग, जैसे कि आदिवासी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो लोग अगर वहां रह रहे हैं तो उनका डेवलपमेंट कहाँ से होगा, उन्हीं चीजों से होगा। जो चीजें उन्हें फॉरेस्ट में अवेलेबल हैं, उन्हीं चीजों से उनका डेवलपमेंट पॉसिबल है। And many of Indian river and is becoming clear now, crucial to the availability and quality of our air and water. Forest covered the major part of our country till the 19th century and the Adivasis has a deep knowledge of, और आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं उनको इस फॉरेस्ट का अच्छा नॉलेज है और उन लोगों ने मोस्टली पार्ट्स जो है 19th सेंचुरी तक पूरा कवर करके रखा था।
और जैसे देखो कि जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसी चीजों के ऊपर आदिवासी लोग क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और वहां पर जो रिवर प्रेजेंट है, रिवर के पास जो भी पीपल, जो भी कम्युनिटी सेटल्ड होगी वो वहां की सिविलाइजेशन कहलाती है। सो deep knowledge of and access to as well as control over most of this vast tract at least till the middle of the 19th century कि 19th century के middle तक यानी कि हाफ 19th century तक वहां पर यही डेवलपमेंट देखा गया। This means that they were not ruled by large state and empire, यानी कि कोई स्टेट कोई एम्पायर के द्वारा रूल नहीं कर रहा उनको, वो इंडिपेंडेंट रूल कर रहे हैं अपने आप को खुद। And instead of an empire heavily dependent on Adivasi for the crucial access to forest resource, और फिर वहां पे जो forest resources है उनका यूज भी उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है। So this is radically contrary to our image of Adivasi today as somewhat marginal and powerless public। तो हम उन लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप पावरलेस हो या आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, बल्कि यूजफुल रिसोर्सेज जो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है वो सारी चीजें किसके पास थी, आदिवासी के पास। सो इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे आर ट्रेडिशनली रैंक हंटर गैदरर्स, यानी कि कॉलोनियल पीरियड यानी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर तो उन लोगों को क्या कहा जाता था, हंटर गैदरर्स कहा जाता है, शिकार करने वाले। एंड नोमाड्स, नोमाड्स मींस होता है जंगलों में घूमने वाले। and live by shifting agriculture and also cultivating in one place, और फिर shifting cultivation को empowerment करने वाले। Although this remain for the past 200 years, और ये सब सारी चीजें कब से चलती आ रही है, 200 years। Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies and political forces applied by the state and private industry to migrate to lives as worker in plantation, at construction site, in industries and as domestic worker। और अब ये जो आदिवासी पीपल है ये क्या हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं। जैसा कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, आदिवासी जो लोग हैं उन लोगों से वो जगह उनसे खाली करवा दी जाती है, जंगलों को काट दिया गया, इंडस्ट्रीज बनाई गई वहां पर, है ना। तो इस तरीके से अब जो आदिवासी पीपल है आफ्टर इन 19th सेंचुरी, तो उसमें ये क्या हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं, मीन्स मूव हो चुके हैं अब वो फॉरेस्ट से। और अब ये कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, वर्कर्स के रूप में, जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज है, उन एरियाज में हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। So for the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories। यानी कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो फॉरेस्ट टेरिटरीज है वो क्या हो चुकी है, डायरेक्ट एक्सेस हो गया, यानी कि डायरेक्ट स्टेट के कंट्रोल में काम कर रही है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 86। Forest land have been cleared for timber and to get land for agriculture and industry। कि फॉरेस्ट लैंड जो है उसको लकड़ियों के लिए या फिर इंडस्ट्री सेटल करने के लिए, एग्रीकल्चर बेस के लिए, अब फॉरेस्ट लैंड जो है वो अब क्या देखने को मिलता है कि मोस्टली पार्ट्स क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं, जंगल अब कहाँ रहे। सो आदिवासी हैव आल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। अब आदिवासी जंगलों को जब काट दिया गया तो आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं रहेंगे आसपास, जहाँ इंडस्ट्रीज होगी, जहाँ काम मिलेगा लोगों को। पहले तो फॉरेस्ट से जो चीजें उनको मिलती थी उससे उनका काम चलता था, लेकिन अब जब जंगलों को काट दिया गया, वहां पर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बनाए जाने लग गए, तब लोग क्या करेंगे, रोजगार के लिए वहां सेटल होंगे जहां पर उनको इजीली वर्क अवेलेबल। तो इंडस्ट्रीज अवेलेबल होंगी, वहीं पर ही हम देखते हैं आदिवासी पीपल जो है वो मोस्टली सेटल है। These are taken over for mining and other large industrial projects. Powerful forces have often colluded to take over tribal land. Much of the time, the land is taken away forcefully and procedure are not followed। कि कई बार क्या होता है कि जो जमीन इजीली अगर दे देता है किसी को तो ठीक है, नहीं तो फोर्सफुली, जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है कि फोर्सफुली उनसे जबरदस्ती ले ली जाती है। And procedure are not followed. According to official figure, more than 50% of person displaced due to mines and mining project are tribals। कि ज्यादातर जितने भी ट्राइबल पीपल्स हम देखेंगे उन लोगों से उनकी जमीन ले ली गई
क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए, और उसके लिए कोई लीगल प्रोसीजर यूज नहीं किया गया, वो भी फोर्सफुली उनसे करवाया गया। Another recent survey report by organization working among Adivasis shows that 79% of the person displaced from the states of, यानी कि जो 79% आदिवासीज जो वर्किंग प्लेस में रह रहे थे उन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप की गई है, तो कहां-कहां इनको डिस्प्लेस किया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, ये सब क्या है? ट्राइबल्स है। Huge tracts of their land have also gone under the water of hundred of dams that have been built in independent India. और बहुत से लोग तो सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि जहां डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिवर कहीं पर जा रही है और ज्यादातर ये रिवर के पास सेटल होते थे, और रिवर के पास जब जहां डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है तो डैम कंस्ट्रक्शन के लिए क्या स्पेस भी चाहिए, है ना? जो कंटिन्यू रिवर फ्लो हो रही है उसके फ्लो को हम क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, ताकि वो पानी जो रुकेगा उसका यूज किया जा सके, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, वाटर सप्लाई करने में, इरिगेशन फैसिलिटीज के अंदर। तो इसीलिए डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और जब प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है तो ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। So in the northeast their land remained highly militarized. India has 104 national parks covering 40,501 square kilometer and 543 wildlife sanctuaries covering 1,18,918 square kilometer. यानी कि इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स है जो कि 40,501 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है, और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। So these are areas where tribal originally lived but were evicted from, यानी कि जहां पर ये वो एरियाज है जहां पर पहले ट्राइबल पीपल रहते थे लेकिन उनसे वो जमीन ले ली गई, वहां से उनको रिमूव कर दिया। When they continue to stay in these forests, they are termed encroachers. और अगर वो जिद करते हैं वहां रहने की तो उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया जाता है। So losing their land and access to the forest means that tribal lose their main source of livelihood and food. यानी कि जब अगर उनकी जमीन उनसे ले ली जाती है तो इसका मतलब क्या है? जो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जहां पर वो लोग रह रहे हैं जंगलों के अंदर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ही यूज कर रहे थे खाने पीने के लिए, तो उनका जो लाइवलीहुड है और फूड है सारी चीजें उनसे छीन ली जाती है। So having gradually lost access to their traditional homeland, many Adivasis have migrated to cities in search of work. कि जब उनसे जमीन उनकी ले ली जाती है तो मोस्टली पीपल्स दे माइग्रेट टू द सिटीज, शहर की तरफ भागते हैं, किसके लिए? इन सर्च ऑफ वर्क, एंड वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस, जहां पर उनको बहुत लो वेजेस पर रखा जाता है, इन लोकल इंडस्ट्रीज और एट बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट। कोई इंडस्ट्रीज में या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है तो वहां पर उनको काम पे रख लिया जाता है। They thus get caught in a cycle of poverty and deprivation. यानी कि वो फिर किस वे में आ जाते हैं? पॉवर्टी, गरीबी में, गरीबी रेखा से भी नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। So 45% of tribal group in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line. कि रूरल एरियाज में हम देखेंगे तो 45% और अर्बन एरियाज में 35%, जो कि यहाँ पर है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। This leads to deprivation in other areas. Many tribal children are malnourished. यानी कि ये चीजें हम क्या देखते हैं कि इसकी कमी के कारण बहुत से एरियाज के अंदर अगर पेरेंट्स के पास में अगर सफिशिएंट फूड नहीं है अपने बच्चों को खिलाने के लिए तो क्या होगा? उसका इफेक्ट बच्चों की हेल्थ पे भी पड़ेगा। तो बहुत से ट्राइबल जो चिल्ड्रन हैं हम देखते हैं कि उनको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिल पाता। So literacy rates among tribal are also very low. तो जब खाने के लिए अच्छा नहीं है तो उनके पास तो स्कूल भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, तो एजुकेशन जो है वो भी नहीं होती है ट्राइबल पीपल्स के लिए। So when Adivasis are displaced from their land, they lost much more than a source of income. जब उनसे जमीन ले ली गई थी इनकम, इसका मतलब उनसे इनकम का सोर्स जो है वो भी छीन लिया। They lost their tradition, custom, a way of living and being.
They took our farming land, they left some houses, they took the cremation ground, temple, well and pond. How will we survive? कि अगर हमसे हमारी जमीन ले ली गई, हमारा जो ट्रेडिशन है वो ले लिया गया, हमसे हमारी जमीन ले ली गई, घर ले लिया गया, मंदिर ले लिए गए, हमसे पूरी जमीन छुड़वा ली गई, तो हम कहाँ सरवाइव करेंगे, कहाँ जाएं हम लोग? Says Govind Maran, who was displaced due to a refinery project to Odisha. गोविंद मारान जो कि आदिवासी बिलोंग करते थे, ट्राइबल पीपल थे, और इनको वहां से रिमूव कर दिया गया ड्यू टू द प्रोजेक्ट ऑफ रिफाइनरी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कहां पर? उड़ीसा. So as you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimension of tribal life. Destruction in one sphere naturally impact the other. कि जहां पर हम किसी वन प्लेस को डिस्प्लेस करते हैं, सपोज जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे चैप्टर के अंदर कि जो ट्राइबल पीपल्स है, जो ट्राइबल पीपल्स है उनको रिमूव करते हैं, तो वो कहाँ भागते हैं? शहरों की तरफ. तो इसका इफेक्ट जो है वो अगर एक जगह पर कोई काम हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह पर भी पड़ता है. तो लोग क्या है, काम के लिए शहर की तरफ भागते हैं, शहरों में लो वेजेस पर उनको रखा जाता है, तो इफेक्ट पड़ रहा है ना उस चीज का. तो आदिवासी जो पीपल है उसका इफेक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमिक और सोशली डायमेंशन के ऊपर भी पड़ता है. Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent. जबकि ये चीजें क्या है, बहुत ही दर्दनाक है ना. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन. In Unit 1, you have read the Constitution provide safeguard to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights. कि जैसा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कि जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको रिलीजियस के बेस पर और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज लैंग्वेज के बेस पर उनको हर तरीके से क्या दी गई, प्रोटेक्शन दी गई अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स. So what do you think this minority group have been provided this safeguard? तो क्या अभी जहां तक हमने आदिवासी ट्राइबल पीपल की जो स्टोरीज पढ़ी है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं, तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स उनको मिले हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रोटेक्शन सभी लोगों को दिया गया है तो उनको मिला है ये? नो, because the term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. कि ये जो कम्युनिटी है हमारी जो बाकी पॉपुलेशन रह रही है उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, बहुत कम है. एंड however it is concept that goes well beyond numbers. It encompasses issues of power, access to resources, and has social and cultural dimension. As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognizes that the culture of the majority influence the way in which society and government might express themselves. कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे रह रही है, सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों को क्या क्या प्रोटेक्शन दी गई है, किस वे में वो सरवाइव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें. So in such cases, size can be disadvantage and lead to be marginalization of the relatively smaller communities. कि जो size है जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है और जो कम है तो उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ऐसा नहीं. The safeguard are needed to protect minority communities. तो इसलिए जो minorities में है उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है against the possibility of being culturally dominated by the majority. कि मेजोरिटी के बेस पर जिनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है वो क्या करेंगे, कम वाले को क्या करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो उनको एक प्रोटेक्शन की जरूरत है. सो दे आल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और किसी तरह का उनके साथ कोई भेदभाव ना हो इसके लिए भी उनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है. एंड डिसएडवांटेज यानी कि कोई भी उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है सोसाइटी में रहकर. Thus they may face, given certain conditions, communities that are small in number relative to the rest of the society may feel insecure about their lives. कि जैसा कि हमने आदिवासी लोगों के लिए देखा है हमारी बुक के अंदर कि पूरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है उनके प्लेस से. तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने आप को कैसा फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं कि सोसाइटी की जो बाकी पॉपुलेशन है उनके बजाय उनके साथ ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है.
about their lives, assets and well-being. The sense of insecurity may get accentuated if the relation between the minority and majority communities are flawed. कि ये जो रिलेशन है, ये जो इनसिक्योरिटी है, वो कब खत्म हो सकती है? जब मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो खत्म हो, यानी कि दोनों में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो. So the constitution provides this safeguard because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी का कल्चर जो है, कल्चर डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमें क्या करना है, सबको एक बनाकर रखना है. So as you have already read in chapter 5, the judiciary plays a crucial role in upholding the law. और ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट कौन करता है? जुडिशरी सिस्टम करेगा, क्योंकि नियम कौन बनाएगा? जुडिशरी सिस्टम बनाएगा. And enforcing fundamental right. Every citizen of India can approach the court if they believe that their fundamental rights have been violated. कि फंडामेंटल राइट्स जो सभी लोगों को इक्वल दिए गए हैं, इक्वल राइट्स प्रोवाइड की गई है, और वो फैसिलिटी जब लोगों को नहीं मिल पा रही है तो उससे क्या होगा? उनके फंडामेंटल राइट्स का वियोलेशन होता है. तो उस वियोलेशन के बिहाफ पर वो क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट्स में, जुडिशरी सिस्टम में, ताकि उस फंडामेंटल राइट्स को फॉलो किया जा सके. Now let's understand marginalization in the context of the Muslim community. कि marginalization को मुस्लिम कम्युनिटी के बेस पर हमें इसे समझना है. तो ये जो आगे का टॉपिक है ये हम कल करेंगे. यहाँ तक का चैप्टर आपको रीड करना है और सीरीज का फर्स्ट चैप्टर आपको लर्न करना है फॉर आवर नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स.